की हिम्मत हारी बैठा तू पुच्छा दा तेरा राड़िया, की हिम्मत हारी बैठा तू पुच्छा दा तेरा राड़िया, तेरी मंजिल तू ही बलगा दी तू चलदा गै बस जाड़िया, तू चलदा गै बस जाड़िया। भुक्खा पर भुक्ख गै खंदा जा, भुक्खा पर भुक्ख गै खंदा जा, त्रै कन्नै त्रै निपटांदा जा। गर्मी ने गर्मी कट्टी ले, ठंडू बिच ठंड गै खट्टी ले। म्हेशा नहीं इनी रौह्नी ऐ, तेरे लेई बाहर भी औनी ऐ। उस बाहरा दी हीखी लाई तू गीत खुशी दे गाड़िया, तेरी मंजिल तू गी बलगा दी तू चलदा गै बस जाड़िया। अज तारे चन्न तरोड़ी दे, तू रुख सागर दा मोड़ी दे। एह् बैठे दे जो मान बनी बर इंदे पर तूफान बनी, जो रस्ता तेरा रोका दा रस्ते बिच कंडे ठोका दा, फिर बनिए उत्थें डा अड़िया। तेरी मंजिल तू गी बलगा दी तू चलदा गै बस जा अड़िया, तू चलदा गै बस। एह् बूटे चुप्प नहीं रौह्ने न ते उट्ठी बट्ट खड़ोने न, एह् बूटे चुप्प नहीं रौह्ने न ते उट्ठी बट्ट खड़ोने न। बलगा दे तेरे इशारे गी तू अप्पूं दिक्खन नजारे गी, बस कोई लोड़ नहीं है डरने दी, बस थोड़ छड़ी गै भरने गी, बस उछली अंबर चन्ने ते तारें गी सीने ला अड़िया। तेरी मंजिल तुगी बलगा दी तू चलदा गै बस जा अड़िया, तू चलदा गै बस जा अड़िया, तू तेरी मंजिल तुगी बलगा दी तू चलदा गै जस बस जा अड़िया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ डोगरी पोइट बाबू भट्टी जी है। ये आपको बता दें गब्बर तहसील ठाकराकोट जिला रियासी के रहने वाले हैं और काफ़ी लोगों ने हमें इनका इंटरव्यू करने के लिए बोला था और इनकी लिखी हुई कुछ डोगरी कविताएं लोगों तक पहुंचाने की मांग लोग कर रहे थे। तो आज फाइनली ये हमारे साथ हैं, रियासी पहुंचे थे, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी डोगरी कविताएं सुनने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एक कविता इन्होंने सुनाई भी है, काफ़ी मोटिवेटेड थी, प्रोत्साहन देने वाली थी कि लगातार चलते ही जाओ, आपकी मंजिल जो है आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन रुकना नहीं है, मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ते जाना है। डोगरी बिच गलबात करने बाबू भट्टी जी, सारे कोला पहले तुंदा स्वागत है साढ़े चैनल रियासी अपडेट्स बिच। ते एक कविता तुसें सनाई, और केह् सुनाना चाहिए? अंजी सर, सारे कोला पहले रियासी अपडेट्स दा और तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं जे तुसें अज मिगी अपनी इस इन्नी बड्डी प्लेटफार्म उप्पर आने का मौका दिता। तो जियां कि अज अगर मिगी मौका मिली गया अपनियां जेहड़ियां टुट्टियां भज्जियां रचना सनाने दा, ते मैं शुक्रगुजार करना तुहाड़े ऑडियंस दा भी और तुहाड़े जेहड़े दर्शक जेहड़े मिगी दिक्खा दे न। तो मिगी मेद है जे उनेंगी भी पसंद औंगन मेरियां कवितां ते तुसें गी भी पसंद औंगन। जी जी, तो एक और कविता सुन गए, डोगरी कविता कोई, ओहदे बाद भी और गलबात करने आ, तुंदे सफर दे बारे भी जान गए कि कियां तुसें लिखने दा शौक होया। ये तमाम सवाल भी तुंदे कन्नै करने न। केह् सनागे हुन अगली? अगली कविता मेरी एक हास्य जी कविता है अंजी सर। मैं दादी ते मेरा ब्याह। नहीं, ये कारगर तुंदे किश अपनी लाइफ दे उप्पर या कुछ और? वैसे कविता आखी सकने अस अंजी सर, एहदे पर खैर साहित्य पर विस्तार कन्नै गल करगे, लेकिन मेरे गुरु जी श्री 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 सुरजीत होश बरसली जी आखदे न कि समाज बिच असें केह् चुकना, वो चीज़ दिक्खनी है, समाज चा केह् सुट्टना है, केह् छोड़ी लैना, वो चीज़ मतलब बड़ी बड्डी गल है एह्दी। तो समाज चा गै समाज च घटी दियां घटना न ऐसियां, लेकिन चलो मैं तुसें गी सनाना, एंजॉय करो तुस भी और मेरे दर्शक भी जेह्ड़े इत्थें। तो अंजी सर, दादी कोल ते किस्से है बरसाती दे, कन्नै गांदी गीत ओ मेरी बराती दे। दादी कोल ते किस्से है बरसाती दे, कन्नै गांदी गीत ओ मेरी बराती दे। मैं मी गलाया ओह् बरसात लियाई दे, दादी मेरा तू ब्याह ते हुण कराइयै दे। विडंबना दिक्खो, दादी मेरा तू ब्याह हुण कराइयै ले, पर लोकें गी ब्याह कराइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई। मेरी सनक्खी जदूं मेरे घर आई ही, अंजी सर, मेरी सनक्खी जदूं मेरे घर आई ही, सच्चें गै हरियाली घरै च छाई ही, पर तौलें गै गरजी गरजी बरन लगी ओ, हर गल्ला पर अपनी मर्जी करन लगी ओ, करन लगी हर गल्ला पर भी टोका टाकी, चल नहीं दिंदी मेरी हून ओह् कोई चलाकी, मंगी चाह ते मूंह फरकाइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई। पर कुआरेपन दा चेता होंदा, नहीं भाएं रंगीन मगर बेरंग नहीं, नहीं भाएं रंगीन मगर बेरंग नहीं, ब्याह कोला पैह्लें ते जिंदगी तंग नहीं, फिरदे हे अस मस्त बड़े अलवेले हे, भखदी महफिल ते लगदे मेले हे, घरे च डेरा लाया हून बर्बादी ने, जंदे जंदे जुल्म कमाया ही दादी ने, जियां घरे च शेर बठाइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई। प्यार ने बोली जानू अऊं खुश होई गया, प्यार ने बोली जानू अऊं खुश होई गया, मंगी उसने साड़ी तां पलख होई गया, जोड़ी हत्थ गलाया गल ते चंगी है, साड़ी लैन नहीं होंदी घरै च तंगी है, इन्नी गल मैं आखी ओह् बिंबली गई, मीं डरे दे लग्गा अज निंगली गई,
उस दिन मेरे प्राण कढ़ाइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई। फ्ही इक दिन रोए च आखन लगी, यरा जोआनी सिरा ते सुट्टन होंदी नहीं, पर तेरे ने जिंदगी कट्टन होंदी नहीं। चिट्टे कपड़े आह्ली भोली सादी गी चलियां पुच्छन अज्ज मैं तेरी दादी गी। तां मैं गलाया, तेरे शा जमदूत भी उत्त डरी जाने, तुगी ते दिखदे सार गै किश मरी जाने। धर्मी राजे पित्त भी अपना भेड़ी लैना, तुगी ते तू अपने ताईं स्यापा सेड़ी लैना है। वो लगी आखन कि बुड्ढी लड़ तेरे लाइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई। तो लास्ट च लगदा हून बरसात भी टप्पी गेदी है, खतरे खेतरे बाड़ियां फसल भी पक्की गेदी है। लगदा हून बरसात भी मुक्की टप्पी गेदी है, खेतरे बाड़ियां फसल भी पक्की गेदी है। सही होंदा असें बड़ा गै किश मुहाई लेदा, प्यार दा मौसम झगड़े करी टपाई लेदा। अज्जै शा असें प्यार दे कन्नै जी लैना, दुख गरीबी अमृत समझी पी लैना। अनमुल्ली सौगात ही आइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली गई, किन्ना किश बरसात बगाइयै निकली। बड़ा गै मजा आया। और तुसें आखेआ कि तुंदी नहीं है, मिगी लग्गा था कि शायद तुसें अपना एक्सपीरियंस कीता दा। बड़ी लुमक होंदी जेह्की ब्याह दी ओह् खत्म होई जंदी बाहर। जी जी नहीं एह् गल्ल सच है, लेकिन जेह्ड़ी तुहाड़ी भाबी न बड़ी चंगी न, ऐसी गल्ल नहीं है। पर एह् चलो पूर्ति करनी। शुक्रिया शुक्रिया अंशु जी। अच्छा बाबू भट्टी जी, थोड़ा अपने बारे च सनाओ कि शुरू दा गै शौक हा लिखने दा, जां बाद बिच कुसै दे कन्नै रेह्, उंदी छत्रछाया बिच शौक पैदा होया, कुसै राइटर कन्नै रेह्, जां स्कूले दे टाइम गै थोड़ा हा लिखने दा शौक ते उसी इंप्रूवमेंट करदे रेह्? और हल्ली तोड़ी किन्नी कविता, डोगरी कविता ते डोगरी दे सिवा कोई हिंदी भी लिखने दा प्रयास करने होन्ने, ओह्दे कन्नै कन्नै कोई कहानियां भी लिखने होन्ने, कोई पुस्तक वगैरह, जां फ्ही छड़ी तुस डोगरी दी पोइट गै लिखनी? अंश जी सवालें दी थोड़ी लंबी झड़ी लाई तुसें, तो एह्दे कोला पैह्लें जेह्ड़ा सवाल तुसें नेईं पुच्छेआ उत्थुआं शुरू करना चाहगा अ'ऊं। एह् बाबू भट्टी दा इस धरती उप्पर बोझ होना इक घटना ही, और एह् घटना 28 सितंबर 1983 च डिस्ट्रिक्ट रियासी, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील ठाकराकोट दे ग्रां गब्बर च श्री मन्नी ते श्रीमती स्वर्गीय विद्दो हुंदे घर एह् घटना घटी ही। तो इस घटना घटी गी समझी लैओ ते 38 साल होई चुके न। तो जि'यां गल्ल कीती लिखने दी, राइटर दा स्टाइल होंदा इंट्रोडक्शन देने। शुक्रिया, राइटर ते बड़ी बड्डी गल्ल है। पैह्ले ते मैं तुसें इ'यै गल्ल सनाई लां कि जेह्ड़ा कवि शब्द जां राइटर शब्द तुसें इस्तेमाल कीता मेरे आस्तै, बेहतर ते एह् रौंह्दा हा जे मैं साहित्य दा विद्यार्थी आं, एक सीकर। साढ़े एक विशाल शर्मा करवाल होर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त न, उ'नें एक शब्द दस्से दा सीकर, यानी कि तपाश च। अस साहित्य दी तपाश च आं, पर चलो फिर भी थोड़ा एह् इज्जत जेह्ड़ी है सिर मत्थे। तो लिखने दा एक्चुअली लिखने दा जेह्ड़ा है मैं शुरू कुत्थुआं करां, ओह् दूसरी तीसरी पढ़दे टाइम जिसलै मैं रेडियो सुनदा हा मेरे बापू हुंदे कोला चोरियै, कि जे घरै च बड़ी तंगी होंदी ही, बापू होर इन्ना भी आखी ओड़दे हे भाई सैल्ल मुक्की जाने कुस पाने, पर फिर भी कि जे इक लुमक ही, इक ललक ही रेडियो सुनने दी। रेडियो सुनदा हा, रेडियो च बड़े अच्छे डोगरी गाने औंदे हे, बड़ियां अच्छियां कवितां होंदियां हियां, इंटरव्यू होंदे हे। और मैं चांह्दा हा कि डोगरी जेह्ड़ा डोगरी दा फ्लो मेरा अज्ज बने दा है, तो एह् डोगरी जेह्ड़ी है ते मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो उप्परा सुनी दी। और जिसलै चौथी पंजमीं पढ़दे टाइम इक मतलब बंद इ'यां लैना मेरे सामने आइयां जिल्लै, और उ'नेंगी मैं लिखेआ, बेघर गरीब रौंह्दे न जेह्ड़े, कुदै मैह्लें च बी ओह् रौंह्दे नी, कंडें पर जेह्ड़े रातां कटदे, फुल्लें पर बी सौंदे नी, गरीब बी इक दिन शाह होंदा जदूं भाग कुसै दे मुड़ी औंदे नी, दुक्खें दे दिनें भट्टी धक्का रमेआ मड़ा, दिन सुखें दे बी औंदे नी। तो एह् लाइनां जेह्ड़ियां जिसलै कुसै गी सनाइयां मैं तो अच्छियां लग्गियां, तारीफ मिली, थोड़ी जेही एप्रीसिएशन मिली कि नहीं अच्छा है। तो उ'नें दिनें मतलब साढ़े गौरमेंट मिडल स्कूल गाड़ी च साढ़े गुरु जी श्री ताराचंद शर्मा होर जेह्ड़े पौनी दा होंदे हे, ओह् हे, और ओह् बी कविता लिखने च बड़ा इंटरस्ट रखदे। तो जिल्लै उं'दे मूंहा में डोगरी ऐसी लेवल दी, अच्छी लेवल दी डोगरी मैं सुनदा हा, ते मिगी मैं सोचदा कि नहीं रेडियो उप्पर या ते दूर मतलब साढ़े कोला दूर जेह्ड़े बोलने आह्ले लोक न उ'ऐ नहीं डोगरी बोलदे। डोगरी दे दरअसल गुरु ताराचंद होर बी, ताराचंद शर्मा होर बी जेह्ड़े न ते ओह् बी डोगरी बोलदे और लिखदे, बड़ियां अच्छियां कवितां रचदे हे। ओह् मेरी समझो शुरू दी बिच जेह्ड़ी प्रेरणा रेही है। और फिर ओह्दे बाद पैह्ली अपनी रचिता लिखदे हो ते तारीफ जेल्लै होंदी ते ओह्दे कन्नै थोड़ा प्रोत्साहन मिलदा, भी बंदा होर ज़्यादा लिखने दी कोशिश करदा, कुदै ना कुदै उत्थुआं गै बूस्ट मिलदा। जी जी बिल्कुल तुसें स्हेई आखेआ। एक्चुअली हर चीज़ जेह्ड़ी ना, हर चीज़ इक कला है, हर इक इंसान दे अंदर इक कला है, पर कुसै च थोड़ी
एक चीज़ घट्ट होंदी ते दुए च थोड़ी दूई चीज़ ज़्यादा होंदी। तो एह् जेह्ड़ी एह् कला जेह्ड़ी लिखने दी कला है ते बिला शक जिसले तालियां मिलदियां जिसले कोई एप्रीशिएट करदा या फिर जिसले रियासी अपडेट्स जेह्ड़े चैनल जेह्ड़े न ते इस निक्के जेह् ग्रांऽ दे कलाकार गी एप्रीशिएट करदे न ते होर ज़्यादा जाहिर सी गल्ल है क्या है ओह् होंदा गै जेह्ड़ा हौसला जेह्ड़ा बधी। ओह्दे बाद लिखदे रेह् कदे कोई सरकारी स्तर उप्पर भी मौका मिलेआ या हाली नज़र तुंदे उप्पर नहीं पेई और ओह्दे इलावा अलग अलग केह्ड़े ऐसे मंच न जित्थै तुसें जाइयै परफॉर्मेंस? वैसे अंचित सर सरकारी लैवल उप्पर मैं जेह्ड़ी एक गल्ल सनां सरकारी लैवल मैं शुरू कोला मैं गल सनाना गौरमेंट हायर सकैंडरी स्कूल अरनास दी जदूं मैं 7वीं च पढ़दा हा और जेह्ड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट हा जेह्दी एक ब्रेक थ्रो जेह्ड़ा मिगी मिलेआ लिखने दा तो गौरमेंट हायर सकैंडरी स्कूल अरनास च एक जेह्ड़ा वाइल्ड कंजरवेशन दा एक प्रोग्राम होया हा ओह् जेह्ड़ा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कराया हा। तो जियां कल प्रोग्राम हा तो अज्ज मिगी अंचित जी मतलब मेरे हेडमास्टर साहब स्वर्गीय वैष्णो कुमार गंदोत्रा जी और उ'नें मिगी आखेआ कि बाबू बच्चा साढ़ा स्कूल फर्स्ट आना चाहिदा ते मिगी कोई पता नहीं है बाकी दा कम्म तूं करना। ते मिगी नहीं पता हा भी एह् गल्ल जेह्ड़ी गुरु होरें मिगी आखी मेरे उप्पर भरोसा करियै आखी दी उ'नें पर क्या मैं एह्दे उप्पर खरा उतरंग या नहीं उतरंग कोई पता नहीं। तो अदूं मतलब जंगली जानवरें उप्पर एक कविता जेह्ड़ी मैं लिखी ही तो उत्थें मैं 7वीं क्लास दा विद्यार्थी हा और पर इल्ले मतलब जियां थोड़ियां जियां लाइनां ओह्दियां हां जी है पशु भी प्रीत प्यासा बैर कदें नहीं चाहता नचदा गांदा अपनी मस्ती च जंगले जाड़े फिरदा है पशु भी प्रीत प्यासा बैर कदें नहीं चाहता। तो एह्दे कोला पैह्ले हा मैं जंगल मेरी बेदन जानो जी हून मिगी याद आई ठीक मैं जंगल मेरी बेदन जानो सदा में राखी कीती थुआड़ी मेरी शरीफी दा चुक्की फायदा मुंड मेरे तू मारी कुहाड़ी तरस नहीं कीता उदे पर जेह्ड़ा तेरा हा पालन हार मेरी जिंद तू बड्डी मनुक्खा बेची अज्ज बजार पर अम्मियां प्रीत प्यासा प्रीत सदा में निभानी पट्टी दे मुँह अज्ज सुनी लै मेरी तबाही दी कहानी पट्टी दे मुँह अज्ज सुनी लै मेरी तबाही दी कहानी। तो अंची सर एह् हा मेरा जिसले चीफ कंजरवेटर हे जेह्ड़े फॉरेस्ट दे उ'नें मतलब जिसले ओह् अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू लग्गे करन तो उ'नें पुच्छेआ ऑडियंस गी पुच्छेआ जे भई मैं तुहाड़े सामने केह्ड़ी भाशा च बोलां उ'नें गिनियै दस्सेआ पंजाबी च डोगरी च हिंदी च उर्दू च जां अंग्रेजी च बोलां। तो पिच्छे मतलब ऑडियंस कम से कम 500-600 लोग हे जेह्ड़े ऑडियंस ही और उं'दे बिच्चा मेरा गै इक 7वीं पढ़दे जागतै दा मतलब कि इक आवाज़ जेह्ड़ी निकली ही कि सर डोगरी च। तो जिसले मैं आखेआ ते ओह् मन्निये हे डोगरी च। तो जिसले उ'नें मन्नेआ अच्छा ठीक है आवाज़ एक आई है जे डोगरी च बोलना ते मैं भी डोगरी च गै थुआढ़े सामने बोलन। तो मिगी हून मिगी ओह् फिकर ना हा रेह्दा जे भाई मेरी जेह्ड़ी कविता है ओह्दे च अ'ऊं फर्स्ट आवां जां सैकेंड आवां मेरी इन्नी खुशी ही जे भाई मेरे आखे दी गल्ल जेह्ड़ी है साहब ने मन्नी और अज्ज जेह्ड़े न ते ओह् डोगरी च गल्ल करा दे न साढ़े सामने मिगी बड़ा फखर होया उस चीज़ दा। लेकिन ओह्दे बाद जिसले डिक्लेयर होया जिसले तो उसले मतलब कि मेरी खुशी दा कोई ठिकाना नहीं हा और मेरे कन्नै मिगी यकीन नहीं होआ दा हा अंची सर जे भाई बॉयज़ मिडल स्कूल अरनास दा विद्यार्थी बाबू भट्टी जेह्ड़ा है फर्स्ट प्राइज़ लिया दा उत्थे। तो ओह्दे बाद मैं इक तैया करी ओड़ेआ कि एह् मेरी मां बोली है एह् मेरी डोगरी है अस जित्थें भी जागे उठी असें अपनी मां बोली दी सेवा करनी है बस। ओह्दे बाद एक ब्रेक थ्रू मिलेआ मिगी और ओह्दे बाद मैं कविता लिखनियां शुरू कीतियां और जिसलै 12वीं तक मतलब अरनास पढ़ेआ ओह्दे बाद मेरी पढ़ाई जेह्ड़ी है ते थोड़ा डिस्टेंस दे थ्रू होई और लिखदा भी गया। एह्दे बिच मैं रेडियो स्टेशन जम्मू जेह्ड़े मेरे मतलब जेह्ड़ा मेरा आइडियल है अदूं रेडियो कश्मीर जम्मू होंदा हा ते हून मतलब आकाशवाणी जम्मू है। तो उ'नें बड़े प्यार कन्नै मिगी बाहरा रस्ता दस्सी ओड़ेआ जिसलै खैर मैं कच्चा हा 2002 दी गल्ल है मैं कच्चा हा उसले शायद मेरियां कवितां उस स्टैंडर्ड दियां नहीं हैं जिस स्टैंडर्ड दियां अज्ज न। तो भी ओह्दे बाद मैं अप्रोच नहीं कीती रेडियो पर जाने दी। लेकिन एक सज्जन आदमी उ'नें अपना नाम मक्खन लाल शर्मा दस्सेआ मास्टर हे ओह् रामनगर दे उ'नें मिगी कल्चर अकैडमी लैता और कल्चर अकैडमी श्री बलवंत ठाकुर जी जेह्ड़े न अज्ज मतलब कि फखर है जम्मू कश्मीर न यानी कि फखर है हिंद न ओह् उसले कल्चर अकैडमी दे सैक्रेटरी होंदे हे। और उ'नें मिगी सुनेआ और सुनने दे परैंत जेह्ड़ा उ'नें आखेआ कि कल तू बच्चा मेरे कोल आवेआं ते मैं तुगी कताबां देंग। उ'नें कताबां दित्तियां और कल्चर अकैडमी च 2002 दे शराजा बिच सितंबर अक्तूबर दा शराजा है पैह्ली बारी मैं उत्थें पब्लिश होया हा। और फिर जेह्ड़ी दिक्कत है
मेरी जेह्ड़ी परेशानी है, मेरी जेह्ड़ी घरेलू परेशानी, ओह्दे बाद केईं बारी मैं लिखना छोड़ेआ, केईं बारी परतियै लिखेआ, केईं बारी भी लिखना छोड़ेआ, भी परतियै लिखेआ। लेकिन जिसलै 2010 च मेरी नौकरी लगी ते 2000 अगर मैं स्हेई आं ते 2017 बिच मेरी मित्र मंडली इक साहित्यिक क्रांति नां दी इक संस्था जेह्ड़ी है श्री गुरु सुरजीत होश बड़सली होरें इस्टैबलिश कीती उधमपुर च, और उं'दा इक सदस्य बनने दा मिगी मौका मिलेआ जिसलै, ते उसलै मैं आखी सकना कि इक दूआ ब्रेक थ्रू जेह्ड़ा है ओह मिगी मिलेआ। और 2017 दे बाद जेह्ड़ा है ते मिगी गुरु जी सुरजीत होश बड़सली हुंदी आशीर्वाद कन्नै मिगी साहित्य अकैडमी दिल्ली पास्सेआ जेह्ड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू च शायद 2018 च इक प्रोग्राम होया डोगरी दी नुमाइंदगी करने आस्तै। इस नाचीज़ गी मतलब कि ओह शर्फ हासल है, डोगरी दी नुमाइंदगी उत्थें मेरे थ्रू होई। फिर बाकी जेह्ड़ा कम्म है अंचे सर अस करा ने, मेरी मित्र मंडली इक साहित्यिक क्रांति दे बैनर हेठ अस जेह्ड़े कलैक्टिवली जेह्ड़ियां न अस कताबें दी कलैक्शन जेह्ड़ी है ओह लिखा ने, और लगातार अस लिखदे जा ने। लिखना लगातार जारी है या अल्ली भी बिच थोड़ा? हाँ अंचे सर दिक्खो लिखना जारी, ब्याह दे बाद बड़ा किश ओह चीज़ां होई जंदियां ओहदे बाद नहीं एह् गल्ल मन्नी सकने अस। ब्याह दे बाद किश चिर ते ऐसा होंदा जे पता नहीं भाई मिगी टाइम की नहीं देआ दा अगला, जां जेह्ड़ियां चीज़ां लिखा दा भाई मतलब ओह चीज़ां मतलब अपनी डायरी लिखदा रौंह्दा है, शायद भाई कुसै होर आस्ते कोई चीज़ लिखा दा, किश चीज़ां ऐसियां जी मेरे वास्ते की नहीं, मेरे आस्ते की नहीं। तो ओह्दे बाद फिर घर कताबां पेदियां हियां डोगरी दियां, हिंदी दियां, काफ़ी मतलब कि मेरे एक निक्की जेही लाइब्रेरी है मेरे कोल। तो उन्हें फिर कताबां जिल्लै पढ़ना शुरू कीतियां ते पता चलेआ उ'नें कि नहीं साहित्य एह् दरअसल साहित्य है, साहित्य बिच मतलब कोई कुसै पर्टिकुलर आस्ते नहीं लिखदा, ओह् समाज बिच गै बिखरी दियां चीज़ां जेह्ड़ियां उ'नेंगी चुक्कियै लिखदा है। तो फिर ओह्दे बाद परतियै मतलब कि लिखाने, और ऐसी गल्ल नहीं है भरजाई थुआढ़ी दा भरपूर साथ है, ओह् बड़ा कोआपरेट करा दियां, और तकरीबन जेह्ड़ा है लिखना जेह्ड़ा है ते जारी है। पर हाँ अंचे सर एक चीज़ मैं सनाई ला, जे आदरणीय गुरु सुरजीत होश बड़सली हुंदे कन्नै मिलने कोला पैह्लें मिगी पता नहीं ही जे एह् कविता है, जेह्ड़ा किश अ'ऊं लिखा ना एह् कविता है या गज़ल है। अच्छा हाँ, और जेह्ड़ा मतलब एक रिदम है, एक नेचुरल रिदम है, जेह्ड़ा फ्लो है अंदरा निकलदा, और उसी अस कविता आखी सकने। लेकिन ओह्दे बाद अस एह् चीज़ भी असें दिक्खनी लोड़दी जे भाई ओह् दरअसल जेह्ड़ी चीज़ असें लिखी है ते ओह् गज़ल है या कविता है, जां कि एह् जेह्ड़ी कैटागरी करनी या ते फिर मीटर उप्पर चाढ़ना जेह्ड़ा है एह् चीज़ जेह्ड़ी है ते आदरणीय गुरु सुरजीत होश बड़सली हुंदी छत्तर छाया च रेहियै मिगी प्राप्त होई है। तो अज्ज मैं आखी सकना कि साहित्य दा विद्यार्थी मतलब हून मैं कायदा दा विद्यार्थी नहीं रेहा, शायद दूसरी या तीसरी लगी चुकी। विद्यार्थी हल्ली भी तुस अपने आप गी विद्यार्थी आखा? देखो अंचे सर मैं आख्या कायदा दा विद्यार्थी नहीं आ, शायद दूसरी या तीसरी दा विद्यार्थी हाँ। तो अजें MA PhD एह्दे च साहित्य बिच करनी ओह् बड़े दूर दी गल्ल है। ये एक अच्छी गल है क्योंकि बड़े केई लोग थोड़ा करियै उ'नेंगी लगदा कि उ'नें बड़ा करी ओड़ेआ, लेकिन इ'नें बड़े अच्छे कविता डोगरी कविता लिखी दियां। लेकिन हल्ली भी एह् आखा दे कि मिगी एह् लगदा कि कायदे दा विद्यार्थी नहीं में एल्लै रेह्दा, दूसरी तीसरी बजे पुज्जी दा, मतलब कि हल्ली बी विद्यार्थी और निक्की क्लास दा विद्यार्थी है। एह् एक अच्छे इंसान दी भी पहचान होंदी, ते एह् भी इ'यै चीज़ आखा दे न। ते हून कोई देशभक्ति उप्पर लिखे दा, क्योंकि आज़ादी दा अमृत महोत्सव भी बनाया जा दा, इक म्हौल बने दा 75 साल उप्पर, ते ओह्दे उप्पर अगर कोई लिखे दा किश ते ओह् सनाओ। और जेह्की समाज बिच कमियां न, जेह्की क्रूतियां न, ओह्दे उप्पर कदें मौका मिलेआ, कदें सोचेआ लिखने दा या लिखे दा कोई पैह्ले दा? अंश जी पैह्ले मैं देशभक्ति उप्पर इक मैं अपने श्रोताएं गी अपने दर्शकें गी सनाई लां। तिरंगा कदूं लिखी? एह् डेट ते शायद एह् बी नमीं नहीं है, एह् बी थोड़ी परानी है, लेकिन मैं थोड़ी गोचरी है। सारी दुनिया च मान एह्दी उच्चड़ी है शान, सारी दुनिया च मान एह्दी उच्चड़ी है शान, बाग हिरखे दा फुल्लदा ते फलदा रवै, एह् अमन पुजारी कल्ला दुनिया च सारी, मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुल्लदा रवै, मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुल्लदा रवै। सोहने जंगल ते जाड़ गास छुआ दे न प्हाड़, सोहने जंगल ते जाड़ गास छुआ दे न प्हाड़, इत्थै नदियें दा नीर जियां मिठड़ा मखीर, भरी घुट्ट दुख मने आह्ला भुल्लदा रवै, एह् अमन पुजारी कल्ला दुनिया च सारी, मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुल्लदा रवै। सब्भनें दा सिर मोर ऐसा मुल्ख नहीं होर, सब्भनें दा सिर मोर ऐसा मुल्ख नहीं होर, सिक्खे सारा संसार एह् नीति दा दुआर,
पित नमी काड़ कड्ढने गी खुल्लदा रवै। ये अमन पुजारी सारी ये अमन पुजारी कल्ला दुनिया च सारी मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवे। अल बांदे करसान कदे करे एदा गुणगान, अल बांदे करसान करे एदा गुणगान। मेले छिंजे दे मैदान दिक्खो कैसे पहलवान, ऐसी रौनकें गी दिक्खी मन फुल्लदा रवै। कल्ला दुनिया च सारी ये एकता पुजारी मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। साड़ी इक्के पन्छान एका साड़ी जिंद जान, साड़ी इक्के पन्छान एका साड़ी जिंद जान। साड़ी ईद ते दियाली खीर गुरुप्रभ आली, केक क्रिसमस आला मुंह घुलदा रवै। ये एकता पुजारी कल्ला दुनिया च सारी मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। साढ़े कोला परे गल फुट दी जो करे रवै, साढ़े कोला परे गल फुट दी जो करे। उसी कुदै नहीं ढो लूर लूर फिरे ओ, साढ़े सभनें दे पैरें हेठे रुलदा रवे। कल्ला अमन पुजारी सारी दुनिया च सारी मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। मेरे देसा दा तिरंगा सदा झुलदा रवै। शुक्रिया, बहुत खूब, बड़ी के शायर लगी। और शुक्रिया जी। थोड़ा वो नहीं एटमॉस्फेयर भी बना दा देशभक्ति दा सुनने दे बाद। ते कोई समाजिक करूतियां ओहदे उपर शौक रखने लिखने दा या कोई लिखने? देखो अंची सर समाजिक आईना दसदा एक जेह्का लेखक होंदा, एक राइटर होंदा, पोइट होंदा, वो आईना भी समाज गी दसने दी कोशिश करदा जेह्की बुराइयां होंदियां। ऐसा है। और मैं एक चीज़ सनां तुसें कि जेह्ड़ा लिखदा है वो सिर्फ अपने मनै दा भार हौला करने आस्तै लिखदा कि जे मिगी मेद नहीं है जे मेरियां एह् कवितां सुनियै लोग अपनी जेह्ड़ी कवैत जेह्ड़ी उ'नें पगड़ी दी ओह्दे कोला मतलब दूर होई सकन। पर इक गल्ल जरूर है जे जियां बाबू लिखोग ते सुनने आह्ला बंदा आखोग नहीं मेरे मनै दी गल्ल लिखी है, तो मैं थुआढ़े मनै तक अपने दर्शकें ते मनै तक पुज्जने दी कोशिश करा ना। एक बड़ी इक चुटकी लैती दी है निक्की जेही, अस मतवाले हार नहीं मनदे। ऐसा कोई शहर नहीं है जित्थे साढ़ा कहर नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जित्थे साढ़ा कहर नहीं है। थोई जदों कुर्सी सरकारी पाई अदूं दी मारा मारी, कपड़े ने चिट्टे भाएं अस दिल दे काले हार नहीं मनदे। पूरे अपनी ईन दे पक्के अस मतवाले हार नहीं मनदे। इक बारी जे फैल अड़ाई, इक बारी जे फैल अड़ाई तां भी अगले कदूं कढ़ाई, इक बारी जे फैल अड़ाई तां भी अगले कदूं कढ़ाई। साढ़े भांजो करदा रवै जींदा जां भी मरदा रवै, अपना इक असूल है पक्का बाजू पैसे यार नहीं मनदे। पूरे अपनी ईन दे पक्के अस मतवाले हार नहीं मनदे। तो अस नेरा ते नेर गै पाना, अस नेरा ते नेर गै पाना। हर माड़े गी लुट्टी खाना औंदा नेरा सूरज नसदा मुड़िए नहीं मूंह अपना दसदा, इ'यां चलदा राज साढ़ा अस कोई सरकार नहीं मनदे। पूरे अपने ईन दे पक्के अस मतवाले हार नहीं मनदे। अस आपूं मुजरम ते काजी, अस आपूं मुजरम ते काजी, साढ़े उप्पर रब भी राजी। साढ़ा कम्म उसी भी भांदा रोज़ गै बकरा नवां पजांदा, जायज़ नजायज़ दा भेद नहीं कोई मारी अस डकार नहीं मनदे। पूरे अपनी ईन दे पक्के अस मतवाले हार नहीं मनदे। की पाई दी हाहाकारी, की पाई दी हाहाकारी अस गै गल्ले नहीं शिकारी। साढ़े साथी होर बड़े न उप्पर बैठे चोर बड़े न, मालिया आंगर साथी साढ़े सत्त समंदर पार नहीं मनदे। विजय माल्या, मालिया आंगर साथी साढ़े सत्त समंदर पार नहीं मनदे। पूरे अपनी ईन दे पक्के असमत वाले हार नहीं मनदे। रिश्वत लैनी डांग मारिए कोई सार त्योहार नहीं मनदे। पूरे अपनी ईन दे पक्के असमत वाले हार नहीं मनदे। रिश्वतखोरी चला दी। हाँ दिक्खो सर एक्चुअली तुसें मंगनी ते नहीं है लेकिन तुसें चक्करें च चाढ़ू ना। जेकर तुस कुसै दफ्तर जाओ ते उ'नें आखना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है लाए दा, भाई सिस्टम नहीं मंगा दा मेडिकल सर्टिफिकेट अस कुत्थुआं आने च। जेकर दित्ता भी ते भी आखदे नहीं एमओ दा नहीं चलना भाई सीएमओ दा लेइयै वो कट्ठा किश नहीं सुनाना एक जी 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 हाँ। तो ये मतलब कि इस तरीके मतलब एक मतलब ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता है, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बकरे चला दी वो दसनी चाहिए आईना। जी हाँ जी सर, एक बकरे दियां त्रै खल्लां तोआरनियां एह् जेह्ड़ा है उं'दा वो है मतलब एक डायरैक्ट ते कुसै आखना नहीं है लेकिन इस तरीके कन्नै चलदा रौह्ग बेचारा। आखदे नहीं 84 दे चक्कर च पेई जाग, नहीं कुसै दा लाइसेंस बनना नहीं कुसै दा स्टेज, चलो खैर शुक्र है स्टेज सब्जैक्टां हून नहीं बना दियां लेकिन एह् नांऽ नहीं लैना चाहंदा मैं उ'नें लोकें दे बेचारे दे डोमिसाइल बना दे जां फिर होर भी जेह्ड़ियां तुस अपनी गिरदावरी नकल लैनी है हून ते चलो बड़ा अच्छा है गौरमेंट दा। गौरमेंट आखा दी कि भाई थुआढ़े रिकॉर्ड जेह्ड़े न ते ओह् सारे लैंड रिकॉर्ड जेह्ड़े ऑनलाइन होने असेंगी उस दिन दा बड़ी बेसब्री कन्नै इंतज़ार है। होई भी गेदे बड़े सारे। और बाबू भट्टी जी एक चीज़ कोल्ले ऐसा लग्गेआ कि एह् जेह्का में लिखेआ कमाल लिखी ओड़ेआ,
मज़ा आई गया, मतलब संतुष्टि थोई और कई दिन थोड़ी आनंद में रेह तुस कि भाई ये में जेह्का लिखुड़ेआ बड़ा गै शैल लिखुड़ेआ। कदें ऐसा हल्ली तोड़ी तुसेंगी लग्गेआ कि अपनी रचीता ना तुसेंगी आपूं पर्सनल, क्योंकि लोकें ते पसंद आ दियां, असें भी पसंद आइयां और लोकें भी असें आखेआ हा, लेकिन तुसेंगी कोल्लै लग्गेआ कि एह् आह्ली जेह्की मेरी कविता है ओह् बड़ी गै शैल में लिखुड़ी जां सारियां शैल लगदियां? अंजी सर, सारें कोला पैह्लें ते एह् गल्ल है जे इक मां जिल्लै मतलब बड़ी संजीदा गल्ल है, इक मां जिल्लै बच्चे गी जन्म दिंदी ते जन्म देने दे बाद जिल्लै बच्चे दा ओह् मुहारा दिखदी ते उसी इन्नी खुशी होंदी शायद कि दुनिया च सारें कोला उत्तम बच्चा जेह्ड़ा है, खूबसूरत बच्चा जेह्ड़ा है ओह् मैं पैदा करी ओड़ेआ। तो हर कवि गी, हर लेखक गी भी शायद इ'यै लगदा अपनी रचना पढ़ने दे बाद, पर एह् होई इमोशनल गल्ल, यानी कि एह् जज्बाती गल्ल है जेह्ड़ी पैमाने उप्पर उतरदी, जेह्ड़ी कविता जेह्ड़ी तुहाड़ी कविता दे पैमाने उप्पर उतरदी है, उस कविता गी अजें मैं लिखिया नहीं है अंजित जी, उस कविता गी अजें मैं लिखिया नहीं है जी। और तुस इ'यै आखने हल्ली ओह् नहीं लिखी है, वो चीज़ नहीं है, कोशिश जारी है। जी हाँ, कोशिश ते जारी है और लगातार अस एह् कोशिश करा ने जे ओह् मतलब जेह्ड़ी मनै गी संतुष्टि, एह् नहीं है कि लोकें गी अच्छी लगे, मनै गी संतुष्टि पुज्जे कि अज्ज मैं ओह् जेह्ड़ा है मतलब शिखर जेह्ड़ा है ओह् जेह्ड़ा मैं छूई लैता, उस बिच अजें पुज्जना बड़ा बाकी है। मैं पैह्लें ही आखेआ मैं साहित्य दा विद्यार्थी आं, शायद अजें दूसरी च जां तीसरी च, ओह् ते मेरे गुरु होर गै जानदे, पर इन्नी गल्ल जरूर है कि साहित्य हून होर केह् सनागे, कोई मियां बीबी दा कोई झगड़ा नोक जोक कोई अगर होर? सर मैं तुसेंगी सनाया जे भाई मेरा 8 साल होई गेआ अजें तक झगड़ा होया नहीं है तो मैं अच्छा, लेखक अपनी लाइफ उप्पर ज़्यादा लिखदा जेह्का अपने घर कोल कश दिखदा, जां फ्ही ज़्यादातर ओह् दूएं दी स्टोरियां गै कैद करने दी कोशिश करदा, जां मिक्स चलदा सारा किश? अच्छा सर, एह् लेखक उप्पर डिपेंड करदा है। हून अस दिखचै जेकर कोई सिर्फ अपने एक्सपीरियंस गै लिखदा तो ओह् भी अच्छा है कि जे ओह् भोगियै लिखदा, पर जेकर कोई समाज चा कोई चीज़ चुक्कियै लिखदा, ओह् जेह्ड़ा है ते इक साढ़ा पंजाबी दा बड़ा अच्छा कवि है, उंदा नांऽ भुल्ली गेआ मिगी, उ'नें इक कविता लिखी दी जेह्ड़ी बनैन लैन जंदे हो बनैन लेके आंदे हो बनैन जेह्ड़ी पैंदी नहीं पै जे ते लैंदी नहीं, लै जे ते दूजी बारी पैन जोगी रैंदी नहीं, मतलब इक मुख्तसर जेही इक गल्ल लिखी दी उ'नें। अपने कन्नै उंदे कन्नै हाँ, एक्चुअली गल्ल केह् है कि ओह् गल्ल बनैन गी इक मैटाफर ते तौर उप्पर इस्तेमाल करियै ओह् सभ्यता जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी सभ्यता है जिसी अस अन्नेवाह् अडॉप्ट करने की कोशिश करा ने, ओह्दे मतलब कि अच्छे जां बुरे प्रभाव दा असेंगी कोई पता नहीं है। ओह् चीज़ है कि भाई ओह् सभ्यता जिल्लै अस ओह् संस्कृति जिल्लै अस अपनाई लैन्ने आं ते अपनाई लैचे ते ओह् भी उतरदी गै नहीं है, उतरी जाए ते परतियै नहीं पेई सकदी। जेकर परतियै मतलब कि उस संस्कृति गी अस अपनाई लैन्ने आं ते भी दूए बारी तोआरने गित्तै ओह् रौंह्दी नहीं है। ओह् संस्कृति दी गल्ल करा दे बेसिकली, लेकिन ओह् राइटर जेह्ड़ा है ओह् जेह्ड़ा कवि है ओह् आखदा कि मैं प्रोफैसर आं एह्दा मतलब फारसी दा, और मैं 4 साल बस्सें च सफ़र किया, एक कविता पैदा हुई मेरे अंदर, एक कविता लिखने आस्ते 4 साल मैं बस्सें च सफ़र किया, अपना जेह्ड़ा अपनी मतलब पर्सनल व्हीकल जेह्ड़ा छोड़िए मैं बस्सें च सफ़र, तो आखने मतलब है कि बड़ा एनालाइज करने ही लिखने जी बड़ा मुश्कल होंदा कि भाई हून जिसलै अस लिखने आं ते असेंगी एह् खास करियै असेंगी पता नहीं रौंह्दा कि भाई एह् अपने एह् अंदर दी, जियां थुआढ़ा सवाल है कि भाई अंदर दी घटना या बाहर दी घटना, इसी अस अंदर दी घटना या बाहर दी घटना आखी सकने। तो लेखक जेह्ड़ा है तो अंदर दी घटना भी लिखदा और बाहर दी घटना भी लिखदा, पर लेखक सही मायने च उ'ऐ होंदा जेह्दी चीज़ जेह्ड़ी है चिरजीव रौंह्दी और जेह्ड़ी चीज़ जेह्ड़ी लोकें तगर पुजदी है। अज्ज जनकवि दीनू भाई पंत होर जेह्ड़े उ'नेंगी अस भुल्ली नहीं सके, गे शैह्र पैह्लो पैह्ल बच्चे दी जुबान उप्पर होना, साढ़े कोला पिछली पीढ़ी ने ते बिल्कुल मूंह जबानी याद करी ओड़े दा हा उसी, और अस सोचदे कि जिस दिन शैह्र गे पैह्लो पैह्ल आह्ला गीत औना ते अस मतलब मैं रेडियो चुक्कियै लेई जंदा हा, नस्सी जंदा हा मैं, भाई ओह् मैं पूरा सुनना ओह्दे बाद। तो किश बंद जेह्ड़े न ओह्दे मिगी मूंह जबानी याद भी होई चुके दे हे, हून भुल्ले दे न। तो आखने दा मतलब एह् है अंचित सर कि गे शैह्र पैह्लो पैह्ल इक लंबी कविता च जेह्ड़े न जनकवि दीनू भाई होर केह् लिखदे, ओह् दरअसल ओह् भी अपनी संस्कृति दी एह् गल्ल लिखदे। एक प्हाड़ी आदमी है, एक ग्राईं आदमी, ओह् मतलब किस तरीके कन्नै मतलब कि बिहेव करदा, जिसी टूटी खोलना नहीं आउंदी, जां ते रुट्टी भाई उन्नै सोचेआ भाई लंगर लग्गे दा लंगरै च खाई लैन्ने रुट्टी बगैरा। तो ओह् दरअसल कविता दे माध्यम कन्नै, एक लम्मी कविता दे माध्यम कन्नै जेह्ड़ा है ना जनकवि दीनू भाई पंत होर केह् संदेश देना चांह्दे न डुग्गर गी जां डोगरें गी, ओह् चीज़ मतलब कि ओह्दे च बखानी गेदी। और एह् मुक्तसर जे
इंटरव्यू च शायद अस एह् दस्सना एह् मतलब नहीं दस्सी सकचै कि साहित्य जेह्ड़ा बेसिकली है केह् ऐ और साहित्य जेह्ड़ा अंदर दी घटना और बाहर दी घटना जिसलै मलाइयै कोई साहित्य लिखेआ जंदा ते ओह् साहित्य जेह्ड़ा चिरजीव रौंह्दा है मेरा। तुंदा पसंदीदा लेखक कवि कौन है ते ओह्दे कन्नै सवाल अजकल दे युवा राइटर न उंदी रचिता जेह्की क्या पढ़ने होन्ने तुस ते पढ़ने होन्ने ते कनेही लगदी, क्या कमियां भी लगदियां ने जां भी ठीक लिखा दे न जेह्के नमें लेखन ज़्यादातर संख्या? जित्थे तक मेरे पसंदीदा लेखक दी गल्ल है तो पिछले साल मेरी मित्र मंडली दे पेज उप्पर, मेरी मित्र मंडली इक साहित्यिक क्रांति दे पेज उप्पर वीडियोज़ दी सिलसिला जेह्ड़ा है ते आदरणीय गुरु घोष बरसली होरें मिगी सौंपे दा हा और उसलै मैं मतलब ज़्यादातर जेह्ड़े अपने डुग्गर दे लेखकें कन्नै रूबरू होने दा मौका मिलेआ मिगी तो मैं दिक्खेआ कि जिसी भी अपनाचै जिसी भी पढ़चै ते उ'ऐ फेवरेट है, जिसी पढ़चै उ'ऐ फेवरेट है। पर अगर मैं पराने कवियें च गल्ल करां ते जन कवि स्वर्गीय दीनू भाई पंत होर और अज्ज दे कवि जेह्ड़े मेरे आइडियल भी हैन और जेह्ड़े लिखदे न और लिखदे पता नहीं मतलब किस तरीके न और किस तरीके इन द सेंस कि भाई ओह् इन्ने डुग्गे सागरें च गोते लाइयै ते फिर ओह् उंदे चा मोती कड्ढियै आह्नदे न जेह्ड़े आदरणीय गुरु सुरजीत होश बरसली जी न। और जेकर मैं इंदे कोला पिछली पीढ़ी दी गल्ल करां ते महाकवि श्री प्रकाश प्रेमी जी जेह्ड़े न ते ओह् मेरे पसंदीदा राइटर पसंदीदा कवि इस गल्ला कि जे अंजी सर जिसलै अस अज्ज दिक्खा ने द'ऊं इक कवितां लिखियै ते अगला बंदा एह् चीज़ आखी ओड़दा जे भाई मैं हून दुए लोकें कन्नै मतलब हत्थ मलाने जोगा मैं उस्ताद बनी चुके दा। पर महाकवि जिनें बेदन धरती दी अज्ज तक दा मतलब कि सुप्रीम जेह्ड़ा महाकाव्य है उ'नें रचे दा है गुरु प्रकाश प्रेमी होरें और उंदी जेह्ड़ी अस महानता और उंदी नीमता दिक्खियै जेह्ड़ा ना अस गदगद होई जन्ने और उ'नें अजें तक भी मतलब कि एह् मान नहीं है उंदे च शायद 77 जां 80 साल उम्र है उंदी पर अजें तक भी उ'नेंगी इस चीज़ दा मान नहीं है जे भाई मैं बड़े सगीरत बनाए जां मैं बड़ा बड्डा राइटर हाँ, ऐसा किश नहीं है। साहित्य अकादमी अवार्ड लैने दे बाद भी मतलब कि इन्ने हंबल इन्नी नीमता उंदे च है तो मैं मतलब कि मैं आइडियल उ'नेंगी मनना अपना। जी हाँ। राष्ट्रीय स्तर दी गल्ल करचै ते कौन पसंद है? राष्ट्रीय स्तर दी गल्ल करचै ते दिक्खो सर राष्ट्रीय स्तर च ते खैर ज़्यादा कि जे गुंजल पेई गेदा। मैं पढ़ने च कवि हरिवंश राय बच्चन होर भी पढ़े और पढ़ने च जेह्ड़ा ते मैं उर्दू वाले भी पढ़े न अकबर आलाबादी जां ते नज़ीर अकबर आबादी जैसे लोग जेह्ड़े कविता जिन्हें उस दौर विच कविता कीती जिस दौर विच गज़ल जेह्ड़ी है ते ओह् मतलब कि राजवाड़ें दी शान समझी जंदी ही। जियां सरकारी जेह्ड़ा कवि हा उस टाइम दा जेह्ड़ा मुगलें दा ते ओह् मतलब गज़ल लिखदा हा लेकिन ओह्दे कोला हटियै जिनें लोकें कविता लिखी नज़ीर अकबर आबादी जैसे लोग जेह्ड़े न ओह् मिगी पसंद न। पर अज्ज दे दौर च जेह्ड़े कुमार विश्वास जी ने कविता गी उस लैवल तक लेई लैता जिस लैवल तक अज्ज एक ब्रांड एक जेह्ड़ा आखी सकने अस जे जिन्ना लैवल जेह्ड़ा है लोक मतलब सिर्फ इनेंगी कलाकारें गी मीनस के अदाकारी है मतलब एक्टर है कोई या तो फिर कोई सिंगर है जिसी इन्ना मतलब इन्नी मान्यता दित्ती जाती ही। डॉक्टर कुमार विश्वास की गल कर उनेंगी मैं जी हाँ उन्हें मैं फॉलो करा ना और बदलिया भी तरीका कवि सम्मेलन मुशायरे दा तरीका भी थोड़ा बदलिया। जी अंचित सर की जे कुमार विश्वास होने ना कविता गी ओह् लैवल दित्ता जेह्ड़ा अस एह्दे कोला पैह्ले सिर्फ गायकें गी आखदे हे भाई गायक है जां ते कोई हीरो है उसी लेकिन अज्ज जेह्ड़ा कवि दी भी इज्जत है इत्थै नहीं होवे ते कोई परवाह नहीं है लेकिन जित्थै है ते उत्थै कवि दी भी बहुत ज़्यादा इज्जत है और एह् मैं आखी सकना कि कुमार दिक्खो अंचित सर इक गल्ल है मैं ते एह् चीज़ आखना सारें कोला पैह्ले मैं एह् चीज़ आखना जे बाऊ भट्टी केह् है ना मात्र चीज़ है कक्ख नहीं है गरीबी च पले बधे दा कक्ख भी नहीं पढ़ोया न्हाड़े कोला नहीं किश तो बाऊ भट्टी गी तुसें गब्बर दा तुप्पी आंदा की आंदा एह् थुआढ़े कोला सवाल पुच्छना में। अगर तुसें गी एह्दे च कोई काबलियत लब्भी होग ते तुस एड्डे बड्डे अपने पोर्टल उप्पर मतलब कि कॉन्फिडेंस कन्नै लाइव करा दे तो जम्मू बिच भी कवियें दी भी इज्जत है राइटरें दी भी इज्जत है सिंगरें दी भी इज्जत है लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जेह्ड़े सिंगर न ना अज्ज मिगी एह् चीज़ थोड़ी जेही मिगी सिंगर मेरी बिरादरी दे लोक न बच्चा मैं पैदा करना ते पालदे सिंगर न बच्चा मैं पैदा करना ते पालदे जेह्ड़े न ओह् थिएटर आर्टिस्ट न जानी कि एक राइटर जेह्ड़ा है ना आत्मा है
ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ जी हाँ गाने दी भी आत्मा कविता दी फिल्म दी कहानी जो भी चीज़ है तो ओदी आत्मा जिहड़ी है तो वो राइटर कोल है पर बड़ी दुख कन्नै आख्या जांदा कि जेह्ड़े राइटर हैं ते उनेंगी नहीं मतलब उनका शायद कुदै नां भी नहीं देगे तुस एह् मलाल है क्योंकि अस भी दिक्खने होन्ने थोड़ा नां एक शब्द बिच ओह् बस खत्म हो जांदा ओह्दे बाद किश नहीं जी हाँ और ये एक ट्रेंड है ये ट्रेंड जेह्ड़ा है ना ये बॉलीवुड कोला लेइयै इत्थें तक दा ट्रेंड है पर ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए कि जे अज्ज योगदान जेह्का है ओह् राइटर दा ज़्यादा होंदा लेकिन जेल्लै क्रेडिट देने दी गल्ल आंदी ओह् घट्ट होई जंदा हाँ इ'यै चीज़ मैं आखी ना जेह्ड़ा राइटर है एक जेह्ड़ा तुस संन्यास लेई बैठा कोई बंदा ते जाहिर सी गल्ल है कि इक्के बारी उन्नै फैसला लैता कि मैं अपना टब्बर छुड़ेआ ते मैं जंगले च गया उठी बस ओह् संन्यासी होई गेआ लेकिन जेह्ड़ा शायर है वो अपने बच्चें गी टाइम नहीं देई पा दा कि जे उसी पता जे मैं मतलब कि उस समुंदरै चा मोती कड्ढियै ते बाहर आह्नना यानी कि समाज दी सेवा में करनी है जां ते मैं एक कविता जेह्ड़ी रचनी है जां ते कुसै दी डिमांड उप्पर जेह्ड़ा एक ड्रामा है मैं रचना वो अपने बच्चें गी टाइम नहीं देई पा दा और बावजूद एह्दे भी ओह् मतलब घर भी गृहस्थ भी है और फिर गृहस्थ आश्रम भी है ओह्दा और संन्यास आश्रम भी है तो ये दोवें चीज़ां मतलब कि अग्ग ते पानी कन्नै कन्नै लेई चलने आह्ला जेह्ड़ा शख्सियत है ओह् शायर गै होई सकदा यानी कि ओह् राइटर गै होई सकदा राइटर दे बगैर कोई दूआ नहीं होई सकदा तो इस बंदे गी अज्ज अगर इनेंगी क्रेडिट मिले अज्ज अगर इनेंगी प्लेटफॉर्म मिले कि जे पंछान होई जंदी जियां अगर फर्ज करो अंचित सर अज्ज मैं अगर बाजार चली जां कुदै ते अच्छा नहीं तुस लेई जाओ तुसें गी मैं 50 रुपये घट्ट करगा ओह् घट्ट करने दी गल्ल नहीं है शायर इन्ना दलेर आदमी है शायद मतलब अपनी सारी आर्टिस्ट इ'यां भी आखदे जां लेखक भी अपना घर जलाइयै होरें दे घर उजाला करने आह्ला होंदा हाँ बिला शक कि जे राइटर या कोई भी जेह्ड़ा मतलब संवेदनशील व्यक्ति है वो ऐसा करदा कि शायद अपनी एक तनख्वाह कुसै गी देई ओड़े अपना एक म्हीना जेह्ड़ा है ओह् मतलब तंगी दोस्ती करी ओड़े लेकिन एक तनख्वाह जेह्ड़ी कुसै गी देई ओड़े ओह् उसी कोई ऐसा लालच उसी इस चीज़ दा है जे भाई मिगी कोई जो है मैं उस तरीके कन्नै मिगी पंछाने जी हाँ अल्ली वो चीज़ नहीं हुआ नहीं वो चीज़ होनी बाकी है मैं मतलब कि आदरणीय राज राही हुंदी गल्ल करां राज राही होर जेह्ड़े 5 कताबां जिनें जेह्ड़े लिखी चुके दे न और अज्ज अस जेकर उंदे पाठकें दी गल्ल करचै मैं गब्बर दा होई गे मैं 5 दियां 5 कताबां मतलब मदारी कोला लेइयै 5 दी सारियां जेह्ड़ियां 5 कताबां होंदियां मैं पढ़ी दियां और बार बार पढ़ना होन्ना लेकिन रियासी च जेकर कोई पुच्छे कुसै पिछले बारी भी कुसै मीडिया लेई पुच्छेआ गया हा कि राज राही हुंदी नां जानदे हो तुस तो उ'नें आखेआ कि नहीं तुसें गै सनाया हा एह्दे कोला पैह्ले मैं नहीं जानदा तो एह् एक मलाल है कि जे साढ़े बजुर्ग ओह्दे च ओह् बजुर्गें च शुमार होआ दे और अज्ज तक मतलब कि राज राही जैसी महान शख्सियत गी मतलब कि रियासी दे लोग नहीं मेरा एक सवाल है कि तुसें लगदा जियां टाइम बदलेआ समां बदलेआ ते सोशल मीडिया का जमाना आई है तो थोड़ा राइटरें भी टैक्नोलॉजी कन्नै जुड़ना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़्यादा कोला ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो आपूं गै अपने आप गी रिप्रजेंट करी सकन लगदा तुसें टाइम कन्नै राइटरें भी बदलना पौना अपने आप जी बिल्कुल लगदा नहीं है ऐसा कि जे जिसले टैक्नोलॉजी की गल करचै ते सारें कोला पैह्ले आदरणीय गुरु सुरजीत होश बरसली होर ओह् अजकल पेपर वर्क करा दे गै नहीं हैन जो भी चीज़ लिखदे न ओह् फेसबुक उप्पर लिखदे जो भी चीज़ ओह् लिखदे फेसबुक उप्पर लिखदे तो उनदा रीच आउट जेह्ड़ा इन्ना ज़्यादा बने दा एह् गल्ल तुसें स्हेई आखी कि जे बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा उसी को डालती है गर्दिश तकदीर खतरे में तो बदलते दौर च ते बदलना जरूरी है कि जे अस पत्तरें पर लिखदे हे झाड़ बेल उप्पर लिखदे हे फिर एह्दे पर पत्थरें उप्पर लिखना शुरू होया ओह्दे बाद फिर त्रामी पट्टें पर लिखना शुरू होया ते अज्ज दा दौर जेह्ड़ा है ते कागज़ गी टप्पियै मतलब कंप्यूटर दा दौर जिसले आए दा उठियै डिजिटल इंडिया है तो ये सही गल्ल है कि डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है और जेकर राइटर डिजिटाइज नहीं होग तो बाकी आह्ले कुत्थै होङन जी चलिए बाबू भट्टी जी हून खत्म करने को ना पहले एक और कोई रचिता तुंदी कोई कविता ते अगर कोई राष्ट्रीय स्तर दा जियां तुसें डॉक्टर कुमार विश्वास होंदा ना उंदी कोई रचिता अपने बानी कन्नै सुनाना चाहने ते ओह् भी सनाई सकने या कोई होर भी जे तुसें पसंद है ये तुस चाहने जंदे जंदे हून देखो सर एह्दे कोला पैह्ले मैं एक चीज़ आखना चाहंदा हा शायद ज्यादती होनी थुआढ़े पोर्टफोलियो दे खिलाफ होऐ मिगी नहीं पता इस चीज़ दा पर सर एक चीज़ है जे कुमार विश्वास सर दा कोई जुबानी मिगी कोई भी हाफसा इन्ना हाफसा मेरा कमज़ोर है कि जे मैं अपनियां लिखी दियां भी जेह्ड़ियां ते ओह् भी मैं ओह् करियै मतलब पढ़ा ना दिक्खियै पढ़ा ना तो इन्ना हाफसा मेरा कमज़ोर है मैं नहीं ज़बानी सुनाई सकङ लेकिन इन्नी गल्ल है जे बाकी जेह्ड़े न मतलब जेह्ड़े
कवितां जेह्ड़ियां कुमार विश्वास साहब दियां बहुत अच्छियां न। और तुसें होर केह् आखेआ हा मिगी? और हून जंदे जंदे किश भी तुस अपनी रचिता भाएं कोई भी जेके भी सनाना चाहने खत्म करने कोला पैह्ले एक लास्ट कविता कोई भी। चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइटल सनाई ओड़ो केह् है। जी हाँ, मेरी एक कविता अस प्हाड़िये आं। एक्चुअली मैं प्हाड़ी आं और प्हाड़ी जेह्ड़ा है ते किस दम कन्नै जींदा, किस दम खम कन्नै जींदा। ते शर्म करदे अपने आप गी। देखो जी हाँ, हाँ एह् जेह्ड़ा ना शर्म भी इस गल्ला कीती जंदी है अंचित सर, जिल्लै अस स्कूल पढ़गे, स्कूल मतलब जेकर भट्टी ते अंचित दोवे अगर इक बैंच उप्पर बैठे दे ते शायद कोई त्रीया मुड़ा आनियै आखे ओह् प्हाड़िया, गल्ल सुन, मीन्स है ते ऐसा किश नहीं है, लेकिन उसले इन्फीरियोरिटी कम्पलैक्स जिल्लै आई जंदा, और एह् इन्फीरियोरिटी कम्पलैक्स आखने हीन भावना जेह्ड़ी है ते एह् नैचुरल इक ओह् है कि भाई मिगी ओह्दे अलावा की मतलब कि अगर मेरा नां एह् है ते एह्दे अलावा मिगी की मतलब कि। लेकिन किश लोग अपने अग्गे गै प्हाड़िया लिखा उड़दे कि मेरी पहचान क्या है। देखो अपनी पंछान ते पंछान गै। देखो सर जेकर मेरा बड़े बड्डे बड्डे करी आंदे बिल्कुल मेरी पंछान जेकर प्हाड़ी है ते मैं प्हाड़ी खुआने च की मतलब कि झक्कां। तो इ'यां गै होर बी हैन साढ़े जेह्ड़े बक्ख बक्ख समाज दे तबकें दे लोक न जेह्ड़े, ते उ'नेंगी भी मतलब केईं बारी जाति दे नाम उप्पर, केईं बारी जगह दे नाम टोपोग्राफिकल जां ते किश भी जेह्ड़ी हीन भावना बरती जंदी ताकि अगला बंदा हीन होई सके, पर ऐसा नहीं है, बजाए हीन होने दे अपने अंदर दियां क्वालिटियां जेह्ड़ियां न उ'नेंगी। पहली कविता सुनाई कि अपने मंजिल जेह्की है जी जी उ'नेंगी उ'ऐ कविता मोटिवेट कर सकदी। चलो हून केह् सनान लगे? तो अस प्हाड़ियां इक हफ्ता मैं तुहाडी नज़र करा ना। हर गल जारी लैगे दिले घर करी लैगे, हर गल जारी लैगे दिले घर करी लैगे, प्यार इक बारी साढ़े कन्नै पाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरियां साढ़े घर आई दिक्खियो। कैसी प्हाड़ी जिंदगानी ठंडी बाह् ठंडा पानी, कैसी प्हाड़ी जिंदगानी ठंडी बाह् ठंडा पानी, जाड़े डंगर चरांदे उत्थें गीत भाखां गांदे, उंदे सुरें बिच सुर ते मलाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे साढ़े घर आई दिक्खियो। प्हाड़ी मने दे न भोले पर कम्मे बिच छौले, प्हाड़ी मने दे न भोले पर कम्मे बिच छौले, म्हेशा सच ओह् गलांदे नहीं कुसै गी सतांदे, भावें लालच आह्ली गल्ल भी गलाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। तो कल्चर लिंबी चुल्ल ते पचौले कड्डी पाटे ते परौले, लिंबी चुल्ल ते पचौले कड्डी पाटे दे परौले, कुदै ओसियां ओह् पांदी गीत सज्जने दे गांदी, ओह्दे सच्चे सुच्चे प्यार दी दुहाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। हल चुक्कियै पंजाली दिक्खो चली पेन हाली, हल चुक्कियै पंजाली दिक्खो चली पेन हाली, नहीं करदे बसां कोई थक्कने दा नां, उंदे खून ते पसीने दी कमाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। नारी बड्डलै दी खंदे पी स्कूलै टुरी जंदे, नारी बड्डलै दी खंदे पी स्कूलै टुरी जंदे, रोज चलदे करों पर थकदे नहीं हो, राती दीनी वाली करदे पढ़ाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। खूब करदे पढ़ाइयां पांदे कोट अते टाइयां, खूब करदे पढ़ाइयां पांदे कोट अते टाइयां, केईं फौजा च जवान बने देसा दी शान, उंदी बहादरी दे तगमे गनाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। घर आए दा मेहमान होंदा रब दे समान, घर आए दा मेहमान होंदा रब दे समान, जंदे सेवा बिच डुल्ली आप अपने गी भुल्ली, बाबू भट्टी कोला भावें अजमाई दिक्खियो, अस प्हाड़ियां साढ़े घर आई दिक्खियो, अस डोगरे आं साढ़े घर आई दिक्खियो। जी बाबू भट्टी जी बड़ा गै मजा आया तुंदे कन्नै गल्लबात करने गी, और एह् लास्ट आह्ली जेह्की तुसें कविता सनाई एह् भी बड़ी शैल ही, ते समय कड्ढने वास्ते वक्त देने वास्ते शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू भट्टी जी गब्बर तहसील ठाकराकोट जिला रियासी के रहने वाले हैं, और इनके दिल में एक मलाल ये है कि राइटर को जितनी पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान राइटर को नहीं दी जा रही है, मौजूदा समय में भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो राइटिंग होती है, जो किसी सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट होती है या फिर जो कविता होती है, वो आत्मा होती है, और आत्मा जो है उसी के कारण वो डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ चलेगी या कितना गाना चलेगा, क्योंकि मेन चीज़ लिरिक्स होती है, लेकिन उतनी पहचान मौजूदा समय में राइटर्स को नहीं मिल पा रही है, इनके दिल में ये मलाल है। और एक मलाल ये भी है कि राइटर को जितना सम्मान मिलना चाहिए, हालांकि इन्होंने कहा कि ये सीखने की प्रक्रिया में है और छोटी क्लासेस में अभी इस प्रक्रिया में है और सीखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इनके जो लेखनी है, इनकी जो कविताएं हैं आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। मलाल इनको ये है कि उतनी पहचान इन्हें नहीं दी जा रही है। तो चलिए उम्मीद ये करते हैं कि आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और इनकी जो रचयिताएँ हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में भी इनसे बातचीत करते रहेंगे और इनके द्वारा लिखी गई नई जो कविताएं हैं, डोगरी कविताएं हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।